हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मजे में? चलो, आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ हमारी यूनिट का क्या नाम है? सारे बच्चे बोलेंगे, बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ देखो, बोलोगे ना तो साथ साथ रहोगे, ऐसे चुपचाप यदि आप लोग पढ़ोगे तो सो जाओगे बीच में। ठीक है, सभी को बोलना है। और आप लोगों को पता है, जो बच्चे मेरे पास से पढ़े हुए उनको पता ही है ना, कि बार बार बोलना होता है क्लास में। यदि चुपचाप बैठोगे तो सो जाओगे। अब देखो, आप लोग बताएंगे कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं काफी पहले, जैसे कि NaCl कंपाउंड होता है, एक H2SO4 है, H2 है, काफी सारे ये हमारे हैं सिंपल कंपाउंड। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो दोज कंपाउंड्स in which the central atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordination bond। मीन्स वो कंपाउंड्स जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा ना वो लिंक होगा, मीन्स जुड़ा होगा किससे? नंबर ऑफ आइंस से, मीन्स कितने भी हो सकते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। मीन्स कि एक सेंट्रल एटम होगा वो लिंक होगा नंबर ऑफ आइंस से या सेंट्रल मॉलिक्यूल से, बस। और कौन सी बॉन्ड से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कोई मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ लिंक होता है तो वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4। ये जो यहाँ पे जो निकल है, निकल ये हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम, सारा पढ़ेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या, धीरे धीरे। ये जो निकल है ये सेंट्रल एटम हमारा, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? CO के साथ। ये जो CO है, और CO कितने यहाँ पे? 4। ये 4 CO लिंक हैं किसके साथ? इसे सेंट्रल एटम के साथ। ओके, अगला एग्जांपल AgCN की ट्वाइस CN साइनाइड, और ऊपर नेगेटिव, सारा पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। अगला एग्जांपल FeCN की 6 -4 चार्ज ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन? Fe, और इसके साथ कौन जुड़े? CN आके जुड़े हैं। ठीक है, और CN पे चार्ज कितना होता है? -1। तो CN यहाँ पे क्या है कि आयन, इट मींस कितने आयंस जुड़े? 6 आयंस जुड़े। ओके, इसी प्रकार जैसे कि CO है, CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। ओके, इट मींस कि सेंट्रल एटम होगा वो किससे जुड़ा होगा? या तो नंबर ऑफ आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। इस प्रकार के जो भी कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के जो भी कोऑर्डिनेशन हमारे पास कंपाउंड होंगे उन्हीं को बस हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ गए सारे? बताओ। ओके, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ 9th 10th क्लास में कि सिंपल साल्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड प्लस बेस को मिलाते क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल HCl लिया हमने और साथ में NaOH लिया, क्या बन गया? NaCl प्लस में वाटर। अब ये तो हमारे पास है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट बस एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई और किसकी फॉर्मेशन हो गई? साल्ट की और वाटर की। अब हम पढ़ेंगे कि एडिशन साल्ट क्या होते हैं। एडिशन साल्ट, तो एडिशन साल्ट के देखो नाम से पता लग रहा है कि एडिशन इट मींस कि साल्ट को जोड़ दिया। इट मींस 2 या 3 साल्ट होंगे, कोई उनको जोड़ दिया और क्या हो गया? एडिशन साल्ट। फॉर एग्जांपल देखो, अब देखो आगे एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक साल्ट है KCl, दूसरा MgCl2। KCl भी एक स्टेबल साल्ट है, MgCl2 भी एक स्टेबल साल्ट, एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग, और वाटर एक अलग से मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये सारे आपस में जुड़े तो क्या बना? एक एडिशन कंपाउंड। मींस सारे आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? एक नया कंपाउंड, जिसको हमने क्या कहा? एडिशन कंपाउंड। एक दूसरा एग्जांपल K2SO4 प्लस में Al2SO4 की थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में 24 H2O। जब ये सारे मिलते हैं आपस में तो किसकी फॉर्मेशन होती है? K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24 H2O। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पोटास Lm का, जिसको हम फिट कर कहते हैं। तीसरा एग्जांपल FeCN की ट्वाइस प्लस 4KCN। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो फॉर्मेशन हुई इस कंपाउंड की K4FeCN की 6। अब देखो ये तीनों एग्जांपल हमारे एडिशन कंपाउंड के। ओके, कि ये अलग अलग कंपाउंड थे और आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया? एक अलग कंपाउंड, जिसका नाम क्या दिया गया? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल सी बात है, बस 2-3 डिफरेंस है, ये देखना हमने। फिर हमने डबल साल्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमने जो सारा पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ओके, ये हमारी यूनिट का नाम है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखो क्या डिफरेंस होता है इनमें, 2-3 डिफरेंस आसान से। ये देखो डबल साल्ट क्या होता है, हमने जो 3 एग्जाम्पल पढ़े थे ना, उन 3 एग्जाम्पल में जो पहले 2 एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल थे डबल साल्ट के, और जो हमने तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा था वो एग्जाम्पल था हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। देखो जो डबल साल्ट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस KCl.MgCl2.6H2 डबल साल्ट है। जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे, मीन्स पानी में मिलाएंगे, तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और टूट जाएगा अपने आइंस में। KCl है कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। MgCl2 किस प्रकार से टूटेगा, Mg+2 में, और जो Cl है वो Cl नेगेटिव में। जब सॉल्यूशन में जाके ये टूट गया, किस में टूट गया, अपने आइंस में टूट गया, मीन्स डिसोसिएट हो गया। इस बात का मतलब क्या कि इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव टेस्ट फॉर ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। इट मींस कि जो डबल साल्ट होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस का मतलब कि जो साल्ट जिन आइन से मिलके बना है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आइन है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Mg+2 है। ओके, जब हम इनके आइंस का टेस्ट करेंगे, हमने टेस्ट करना चाहा क्या, K पॉजिटिव इसके अंदर प्रेजेंट है तो हमारा टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल K पॉजिटिव प्रेजेंट है। Cl नेगेटिव के लिए हम इसका टेस्ट करना चाहेंगे तो क्या Cl नेगेटिव टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके अंदर Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। Mg+2 भी कैसा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब देखो जो डबल साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, कि जब हम इनको पानी में मिलाते हैं, जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इस बात का क्या मतलब कि जब हमने वाटर मिलाते हैं वो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव Mg+2 ये आए। अब आप एक बात बताओ, क्या हम ये बता सकते हैं इस K पॉजिटिव को देख के कि ये K पॉजिटिव कहां से आया होगा, KCl से आया या KOH से आया या K2SO4 से आया, मींस हम नहीं बता सकते कि K पॉजिटिव कहां से आया। इट मींस इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। आया तो वाक्य में कहां से, कही KCl से, लेकिन अब हमें नहीं पता कि पॉजिटिव। Cl नेगेटिव को भी देख के हम नहीं बता सकते कि ये कहां से आया, HCl से आया या MgCl2 से आया या कहां से आया। ओके, तो जो साल्ट अपने आइंस में टूट जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। दूसरी बात, ये केवल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। एक्वस स्टेट में तो ये अपने आइंस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो टूट गए तो इट मींस फिर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। दूसरा देखो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे, रिटेन आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपाउंड्स बट गिव कॉम्प्लेक्स आयंस। इट मींस कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होंगे ना, जब हम उनको पानी में डालेंगे तो वो डिसोशिएट नहीं होंगे। इट मींस वो अपने आयंस में नहीं टूटेंगे। हाँ, वो क्या दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन दे सकते हैं। कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो हमें देखने को मिला कि ये केवल K मींस कंप्लीटली नहीं टूटेगा, बस जो ये बाहर है इस स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर होता है, जो चीज इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगी वो ही अपने आयंस में टूट सकती है। अब आप लोग देखो, इसे बाहर क्या था, K4, तो K4 तो किसमें कन्वर्ट हो गया, 4K पॉजिटिव में। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो अंदर चीज है ना, वो एज इट इज यूं की यूं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, सारे बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है एज इट इज यूं का यूं रहता है, ये अपने आयंस में नहीं टूटेगा। अब आप लोग देखो, अब यदि हम यहाँ पे Fe+2 के लिए टेस्ट करना चाहें तो क्या Fe+2 का टेस्ट आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि Fe+2 तो प्रेजेंट है ही नहीं। ये तो एक कॉम्प्लेक्स आयन अलग से FeCN6-4। क्या हम यहाँ पे Cn-1 का टेस्ट करना चाहें साइनाइड आयन का, तो क्या टेस्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि Cn नेगेटिव तो है ही नहीं। ये तो पूरा एक अलग से एक कॉम्प्लेक्स आयन है, समझे। हाँ, यदि K पॉजिटिव करना चाहेंगे तो आ जाएगा। इट मींस कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो और अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें। अब देखो, हम इन दोनों को देख के ना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब ये कहां से आया होगा, कि कौन किस कंपाउंड से आया होगा। क्योंकि देखो FeCN6 ये तो एज यूं का यूं रहेगा, इसके ऊपर यदि -4 है तो हम देख सकते हैं कि यदि इसके ऊपर -4 है तो वैलेंसी को न्यूट्रल करने के लिए K कितने लगेंगे, यहाँ पे 4, क्योंकि एक ही पोटासियम पे कितना चार्ज होता है, +1।
तो यदि हम 4 के लगाएंगे और इसका -4 तो इसका +4 इसका -4 आपस में क्या हो गई, न्यूट्रल। और हर एक कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। ओके, समझ कितना। अच्छा, दूसरी बात कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, कि सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे और सॉल्यूशन में भी, मींस एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो टूटे ही नहीं। और जो डबल साल्ट होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, अपने एंड में डिसोशिएट हो जाते हैं। बस इतना सा पढ़ना है इसके बारे में। और अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो सारा किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। अब आगे देखेंगे आप लोग कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ एक टर्म है, 5-4 टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान से है। उन सभी को सीखेंगे तभी हम आगे चल सकेंगे। और बिल्कुल आसान है, एक को समझना बिल्कुल आराम से। देखो, सबसे पहले लिगैंड एंड सेंट्रल एटम। तो लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड तो देखो क्या होते हैं लिगैंड, कुछ भी नहीं होते। देखो, द डोनर एटम विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to the metal atom or ion and form a coordinate bond with it are called ligands. It means कि ligands ना एक डोनर एटम होता है, डोनर मतलब देने वाला। अच्छा, क्या देगा, which donate a pair of electron, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, एटम या आयन है की बात है। इस पे कोई चार्ज नहीं तो उसको मेटल एटम कह देंगे, और यदि उस पे चार्ज है तो फिर वो क्या हो गया, आयन हो गया। ठीक है, जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसको ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट करें बस। और कौन सी बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सी होती है, जब एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को शेयर करने के लिए दे दे। तो जब जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड होती है हमारे पास, है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो हमारे क्या हो गए, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास डोनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बस। और सेंट्रल एटम, द मेटल या आयन टू विच दीज लिगेंड्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बीच में होगा जो किससे जुड़ा होगा, इन लिगेंड्स। और लिगेंड्स कौन होंगे, लिगेंड्स वो होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट। किसको देंगे, मेटल को। किसको देंगे, मेटल को। और कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अब देखो आगे, ये जो लिगेंड्स है हमारे पास है, एक टर्म आई है हमारे पास दूसरी, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कौन सी टर्म बोलो सारे, डेंटिसिटी। तो देखो डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, डेंटिसिटी का मतलब है कि जैसे जो लिगेंड है उसके पास कितनी डोनर साइट है, डोनर साइट्स। डोनर साइट का मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या 2 या 3। इट मींस वो अपने एक एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसके पास 2 ऐसे एटम है जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसके पास 3 ऐसे एटम है जहां से वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। सारा समझेंगे एग्जांपल से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझते चले जितना पढ़ा रहे हैं। ओके, अब देखो, यदि कोई लिगेंड एक पेयर को डोनेट करेगा, यदि कोई लिगेंड एक पेयर को डोनेट करेगा तो उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो उसको क्या कह देंगे, बाईडेंटेट। यदि कोई 3 करेगा तो ट्राईडेंटेट, 4 करेगा तो टेट्राडेंटेट, 5 करेगा तो पेंटा, 6 करेगा तो हेक्साडेंटेट। ओके, समझ गए ना। डेंटिसिटी मींस कि जो लिगेंड है हमारे पास वो उसके पास कितनी डोनर साइट है। डोनर साइट मतलब कि वो अपने कितने एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। और डोनेट किसको करेगा, सेंट्रल एटम को। और सेंट्रल एटम कौन, जो कंपाउंड के बीच में है जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी हुई है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, मेटल के साथ कौन बनाएगा, लिगेंड बनाएगा। ओके, और लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो स्पीशीज होते हैं, वो डोनर एटम होते हैं जो डोनेट करते हैं क्या, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सी बॉन्ड बनाएंगे उसके साथ, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। ओके, अब देखो
देखो आगे डेंटिसिटी एंड चिलेशन, एक नया वर्ड और आ गया चिलेशन। देखो क्या द लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम अरेंज इन सच ए वे दैट ए 5 or 6 membered ring is formed with the metal ion. This ring is called chelate ring. देखो क्या कुछ नहीं, हमने क्या कहा कि जो लिगेंड है उनके पास एक एटम भी हो सकता है, जो डोनर एटम उनके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। अब उस आधार पे यदि वो इस प्रकार से अरेंज हो, इस प्रकार से लगे मेटल के साथ कि एक रिंग बन जाए, कितने मेंबर की, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग, और उसी रिंग को बस हम क्या कहते हैं, एक चिलेट रिंग। अभी देखेंगे एग्जांपल से। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गया कि भैया ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम है और वो इस प्रकार से अरेंज हो मेटल के साथ कि वो एक क्या बना दे, एक रिंग बना दे। कितने मेंबर रिंग बना दे, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग, बस उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चिलेट रिंग। हो गया। अब देखो हम कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CH2NH2 CH2NH2, नाम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नाम 1,2-डाइअमीन इथेन। 1,2 पहली पोजीशन पे अमीन, दूसरी पे भी अमीन, तो क्या लिखेंगे 1,2 और 2 है तो डाई, 1,2-डाइअमीन, और 1 और 2 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,2-डाई अमीन इथेन। कॉमन नेम इसको मिथाइलिन डाइमीन भी बोल देते हैं। ओके, और शॉर्टकट फॉर्म में हम इसको EN भी कहते हैं। आपको एग्जांपल में लगभग EN लिखा हुआ मिलेगा। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल ऑक्जेलेट आयन, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे OX, क्या COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। यदि एक साथ लिखना चाहें इसको तो क्या हो गया हमारे पास C2O4 -2, C2O4 -2 मीन CO नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन। तीसरा CH2 फिर N और N के इस साइड क्या CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। इस नाइट्रोजन की भी ऐसे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक क्या रहेगा, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, एक लोन पेयर। ये वो लोन पेयर दिखा रखा है, इस नाइट्रोजन पे भी सेम लोन पेयर। इसका नाम क्या है, EDT है, और इस पे चार्ज कितना है, 1 -, 2 -, 3 - और 4 माइनस का 4। EDT है, ED फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, इथाइलिन डाइअमीन, सेम ये इथाइलिन डाइअमीन, CH2 NH2 ये इसको अमीन ही बोलेंगे। क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया। यदि ये NH2 था पहले H और H, उस HH को क्या करते हैं, रिप्लेस करके क्या ले आएंगे, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। नाम क्या, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा क्या आ गए, कौन सा ग्रुप है ये, एसीटेट। यदि H होता है यहाँ पे नेगेटिव को हटा रहा है तो वो क्या एसिटिक एसिड होता है, तो H को हमने हटा दिया और साइन कैसा आ गया माइनस का, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, और चार्ज कितना, -4। अब देखो ये जो लिगेंड है हमारे पास, ये हमारा लिगेंड है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट किस प्रकार से पता लगा ये बाइडेंटेट है, देखो आप लोग, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर, नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है कि लोन पेयर। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, तो इट मींस ये N अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है मेटल एटम को। तो डोनेट करेगा तो क्या हो गया, ये लिगेंड। लिगेंड की डेफिनेशन क्या थी कि वो स्पीशीज जो अपने लोन पेयर्स को, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट। तो लिगेंड तो ये यहां से भी कर सकता है और ये N भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो बताओ इस कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, 2। इट मींस ये कैसा हो गया, बाइडेंटेट मींस ये 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, तो ये भी कैसा, बाइडेंटेट। ये वाला देखो, ये कितना होगा, देखो
माइनस 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 माइनस, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 4 ये, और देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है 5, और ये नाइट्रोजन भी इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर। इट मींस ये 6 जगह से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इट मींस ये कैसा हो गया, हेक्साडेंटेट। इसकी डेंसिटी क्या है, हेक्साडेंटेट। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 डोनर साइट है, 6 ऐसे एटम है जहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। और कौन सी बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 तो N, एक ये और 4 ये O। ओके, EDTA -4 हेक्साडेंटेट। ऑक्जेलेटाइन कैसा, बाइडेंटेट, 2 डोनर साइट। इथाइलेटाइमीन कैसा, बाइडेंटेट, 2 डोनर साइट। और यदि हम बात करें Cl नेगेटिव हमारे पास, F नेगेटिव, ये कैसा, मोनोडेंटेट। इसके पास केवल एक ही साइट है, Cl नेगेटिव अकेला जाएगा, Cl नेगेटिव से बॉन्ड बनेगी बस, F नेगेटिव अकेला। H2O, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ओके, एक ही केवल ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बन सकती है। तो कैसा है हमारा, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। NH3 के पास, N के पास क्या, लोन पेयर। तो ये भी क्या है, लिगेंड है। लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो या जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। हम ये तो कहा था कि आयंस हो या डोनर एटम्स हो, मींस जिनके पास लोन पेयर हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, मेटल को डोनेट कर देंगे। और कौन सी बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब देखो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी। ये हम पढ़ चुके पहले कि डेंसिटी क्या होती है, कि किसी भी लिगेंड के अंदर कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। इट मींस कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स मतलब कि मतलब कितने ऐसे ग्रुप है जहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकती है। पढ़ तो लिया कि भैया इसके अंदर कितने, 2 हैं, एक ही है, यहाँ से बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि इनके पास लोन पे ये भी डोनेट करेगा, ये भी कर सकता है। इसमें भी 2 से, इनमें से ये भी बाइडेंटेट। इसमें कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, कितनी साइड से, 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए कैसा, हेक्साडेंटेट। ओके, हो गया इतना। अच्छा, चिलेट्रिन देखो, चिलेट्रिन कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल PtCl2En, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। यहाँ पे लिगेंड कौन कौन है, एक तो हमें Cl2 दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, En मतलब इथाइलिन डाइमीन। तो देखो इस प्रकार से होता है, इसके साथ Cl कितने जुड़े हैं, 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिया, सेंट्रल एटम कौन, प्लेटिनियम। और क्या जुड़ा हुआ, En इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 NH2, CH2 NH2। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो आप लोग देखो एक रिंग नहीं बन गई, देखो 5 मेंबर, 1 2 3 4 और 5, ये एक रिंग की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 और 5, ये जो 5 मेंबर रिंग बनी ना, इसी को हम कौन सी रिंग बोलते हैं, हम इसको चिलेट रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग, चिलेट रिंग। ओके, समझिए। अब देखो जिन कंपाउंड्स में यदि चिलेट रिंग होगी ना, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, जिन कंपाउंड्स में चिलेट रिंग की फॉर्मेशन होगी तो वो कंपाउंड क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल। ओके, अच्छा दूसरी बात, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास बड़े बड़े ग्रुप हैं और ऐसे लिगेंड जिनके पास छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो उन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन से बनाएंगे, उन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड वो लिगेंड्स बनाएंगे जिनके पास छोटे ग्रुप हैं। क्यों, यदि बड़े ग्रुप होंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यदि लिगेंड के पास बड़े ग्रुप हैं तो वो कंपाउंड कैसा होगा, हमारे पास लेस स्टेबल। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं सभी, मींस भीड़ भाड़। नेक्स्ट हम हमारी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है। देखो
एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ना यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे। यूनिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिनके पास कितनी कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाए, एक, जो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएगा वो कैसे लिगेंड होते हैं, यूनिडेंटेड। ओके, यूनिडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। मींस ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड होते हैं, जो यूनिडेंटेड होते हैं, इट मींस कि कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उनके पास एटम कितने होंगे, दो एटम ऐसे दो होंगे, मींस एक से ज्यादा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एससीएन है, एससीएन के अंदर सल्फर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टाइम पे केवल सल्फर ही बना सकता है, या किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में एक टाइम पे केवल नाइट्रोजन ही बना सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ने भी बॉन्ड बना ली और सल्फर ने भी, समझे। मीन्स ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही एटम क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि एससीएन है, उसमें सल्फर भी बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही बॉन्ड बनती है। मींस है तो यूनिडेंटेड, लेकिन एटम कितने इसके पास, ऐसे दो एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल NO2 नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्रो होता है इसमें ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और इसका एक ऑक्सीजन भी। कैसे, यदि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाम क्या होगा, नाइट्राइटो N, और यदि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई तो क्या होगा, नाइट्राइटो O। समझे, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NO2 का। तो इसमें क्या है, ओके, ये जो O है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये जो N है ये भी। इट मींस दो कोऑर्डिनेटिंग, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम है, लेकिन एक कंपाउंड में एक टाइम पे केवल एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या हो गया, मोनोडेंटेड या मींस यूनिडेंटेड। या तो N बनाएगा या O बनाएगा। यदि N बनाएगा तो नाइट्राइटो N, और यदि O ने बॉन्ड बनाई तो नाइट्राइटो O। इसी पर आइसोथायोसाइनाइटो, और यदि S ने बनाई तो क्या होगा, थायोसाइनाइटो। ओके, देखेंगे अगली टर्म हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बड़ा आसान सा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय द लिगेंड्स। इट मींस जो लिगेंड्स हैं उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम से कितनी बॉन्ड बनाई, बस सिंपल, वो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका होगा, मेटल का, सेंट्रल मेटल का, कि सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड है उसने कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई, उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। बस, जैसे कि देखो, अच्छा बताओ H2O कैसा लिगेंड बताया था, मोनोडेंटेड या डाइडेंटेड, मोनोडेंटेड मींस यूनिडेंटेड, एक बॉन्ड बनाएगा। CN भी कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेड, साइनाइड, CN नेगेटिव। ओके, C2O4 कैसा लिगेंड है, पढ़ चुके अभी, कैसा, बाइडेंटेड। ओके, CN साइनाइड कैसा, यूनिडेंटेड। अब देखो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CN क्या है यहाँ पे, लिगेंड कितने हैं, दो, AgCN की ट्वाइस। तो CN, एक CN कितनी बॉन्ड बनाएगा, कैसा है, मोनोडेंटेड, तो एक CN एक बॉन्ड बनाएगा। तो दो CN है तो कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो। इट मींस यहाँ पे Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, दो हो गया, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो H2O की 6, इट मींस क्रोमियम के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े, 6, तो 6 जुड़े, और वाटर कैसी बॉन्ड बनाता है, एक ही बनाएगा, यूनिडेंटेड है तो, और 6 लगे तो कितनी, 6 ही बनाएंगे। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। यहाँ पे बताओ कितना, C2O4 है, 3 जुड़ गए। C2O4 को क्या नाम दिया था, ऑक्सिलेट, OH से डिनोट किया था, बताओ कितना होगा, 3 नहीं, देखो C2O4 है ना,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। कितना होगा? क्योंकि देखो C2O4 कितना डेंटेट है बताओ? बाइडेंटेट। C2O4 बाइडेंटेट है हमारा, इस प्रकार से लिखा था हमने। ये हमारा C2O4, एक यहां से बॉन्ड बनेगी और दूसरी यहां से। इट मींस एक C2O4 दो बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कि लिगैंड ने सेंट्रल मेटल के साथ कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाई। तो जो हमारा C2O4 आयन है वो एक बाइडेंटेट है। इट मींस एक जो C2O4 है ना उसके 2 एटम बॉन्ड बनाएंगे। तो अकेले ने कितनी बॉन्ड बनाई? 2। तो 3 कितनी बनाएंगे? 6। ठीक है, अगला बताइए जो CN कैसा? मोनोडेंटेट। इट मींस एक बॉन्ड बनाएगा और एक बनाएगा तो फिर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन। तो क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और इसके जो बाहर जो बच गए उनको क्या बोल देंगे? काउंटर आयन। बस समझे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होंगी वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या कहलाएंगे? हमारे काउंटर आयन। जैसे इस एग्जांपल में ये यहां से लेके यहां तक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो तो क्या हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो ये बाहर है ये क्या हमारा? काउंटर आयन। ठीक है, ये जो बाहर है K3 ये हमारा क्या है? काउंटर आयन। और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें काउंटर आयन नहीं है। ये सारा का सारा क्या हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ? अगला हमारा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप लोगों को आती होगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, +1 क्लास में सीखी होगी आप लोगों ने। फिर भी यदि नहीं आती तो हम निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकाली जाती है। तो देखो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है Cu कॉपर NH3 SO4। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ इस कंपाउंड के अंदर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताओ? 4। क्यों? क्योंकि NH3 कैसा लिगैंड है कि मोनोडेंटिक लिगैंड। NH3 कैसा लिगैंड है? मोनोडेंटिक। और कितने जुड़े हुए हैं? 4। हमने बस इसके अंदर का देखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि कितने लिगैंड जुड़े होते हैं, बाहर का नहीं देखना कि बाहर कौन है। ठीक है, तो 4 जुड़े तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। अच्छा, चार्ज कैसे निकालेंगे? कॉपर के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी किस प्रकार से? जिसका निकालना हो तो उसको क्या मान लेते हैं? x। और सभी को क्या करते चलेंगे? जोड़ते चलेंगे। अब NH3 पे कितना चार्ज होता है? NH3 न्यूट्रल होता है तो 0 प्लस SO4 पे कितना होता है? सल्फेट पे -2। और सभी का जोड़ किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि हर एक कंपाउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सभी के जोड़ को 0 के बराबर। तो x कितना आ गया? +2। इट मींस यहाँ पे कॉपर पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2। यहाँ पे निकालो Fe का x प्लस एक CN पे कितना होता है? -1। ये जो चार्ज है कि NH3 पे 0, CN पे -1, C2O4 पे तो पता है अभी कर चुके हम C2O4 पे 2 माइनस के आए थे। ठीक है, ये सारे जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे हमें याद होते जाएंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कौन सा मोनोडेंटेट है, कौन सा बाइडेंटेट है। दूसरी बात हमारे पास टेबल है बुक के अंदर तो हम वहां से भी याद कर सकते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है और कैसे क्या। या हम जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे अपने आप याद होता जाएगा कि अब देखो अब याद हो तो गया कि CN पे जब भी लिखेगा तो कितना चार्ज होगा? CN पे -1। अच्छा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आएंगे सभी पे कितना होगा? -1। ठीक है, NH3 आ गया, अब याद होगा NH3 पे कितना? न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं। C2O4 का याद होगा कितना? -2। ओके, अच्छा एक हमने पढ़ा था EN इथाइलिन डाइमीन। तो बताओ इथाइलिन डाइमीन पे कितना चार्ज होगा? स्ट्रक्चर याद करो, ये था स्ट्रक्चर इथाइलिन डाइमीन का। CH2 CH2 NH2 NH2 है कोई भी चार्ज?
कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। वाटर पे कितना चार्ज होता है, वाटर भी क्या है, वाटर भी न्यूट्रल है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारे याद हो जाएंगे अपना। Cn पे कितना -1, तो 6 है, तो 6 तो कितने हो गए -6, और इज इक्वल टू अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4, तो इक्वल टू कितना लगाएंगे -4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 + 6, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ गई है, +2 आ गई। ये कहाँ काम आएगी, जब हम इनका नाम लिखना सीखेंगे ना कंप्लीट, इसका क्या नाम है, इस मॉलिक्यूल का, इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, इसका क्या, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी, तो वहां काम आएंगे। इसके निकालो K3, तो पोटासियम, एक पोटासियम पे कितना चार्ज होता है, +1 है कितने, 3, तो कितने हो गए 3 प्लस Fe जिसके निकालनी x मानते हैं, प्लस में एक C2O4 पे कितना चार्ज बता चुके, -2 है कितने 3, तो 3 है तो कितने हो गए -6 इज इक्वल टू कितना 0, x कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो +3, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। ठीक है, एक तुम लोग करो NiCO4, इसमें बताओ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताओ। CO मॉलिक्यूल कैसा होता है, CO न्यूट्रल होता है, CO के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है 0, तो इट मींस x + 0 = 0, तो निकल पे कितना चार्ज 0 हो गया। इतना आया समझ में। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर मेटल के साथ लिगेंड क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड क्या थे, लिगेंड ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए। अब लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। न्यूट्रल हो सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल के पास भी लोन पेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 न्यूट्रल है लेकिन उसके पास लोन पेयर, तो वो भी लिगेंड है। वाटर भी न्यूट्रल है लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, समझे। तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक पूरी टेबल है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें सारे लिगेंड भी याद हो जाएंगे, हमारी बुक के अंदर भी दी हुई है टेबल, तो हम वहां से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे याद होता जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पढ़ चुके कि स्फीयर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट, बाहर वाला काउंटर आयन, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच हमने डिफरेंस पढ़ा था कि डबल साल्ट तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ठीक है, सेंट्रल एटम पढ़ चुके जो, और ये जो सेंट्रल एटम होता नहीं हमारा कौन से उसका होगा बताओ, SPD कौन सा, डी ब्लॉक का। ओके, डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना वो ही क्या बनाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आप जब आप लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक यूनिट पढ़ी होगी तो आपने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है।